जी अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। और आपके यहाँ ये बीच वाला जो बटन है, ये माइक का है, इसको दबा करके आप अपनी चर्चा रख सकते हैं। और मैं हमारे राधे राधे भैया से निवेदन करूंगा कि आपसे चर्चा, जो भी आपकी जिज्ञासा है उसकी निवृत्ति यहाँ होनी चाहिए। जी थैंक यू सर। मैं हेलो जी जी जी। हेलो सुन पा रहे हाँ हैं जी सर? गोपाल जी भी सब, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। पहले तो मेरा एक सजेशन है कि जी हम जब भी टेलीग्राम के बजाय हम जूम ऐप और उस पर करें तो मीटिंग एक्चुअली फेस टू फेस बहुत इफेक्टिव भी होता है। और आई कांटेक्ट होने से ना एक दूसरे की पहचान भी होती है। आप इसको, मेरा सजेशन, माई सजेशन, हम मीटिंग जूम में करें या फिर गूगल ऐप पे करें तो 90% मीटिंग उसी पे होती है। वो बेटर वो रहता है। तो फेस टू फेस एक आई कांटेक्ट से जो ना इफेक्टिवनेस आती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि राधे भैया से मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जो है मेरे आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे एक प्रोफाइल जो है आपके यहाँ पर, जैसा कि मैंने जाजू साहब को बताया था, एक भैया जो है 4-5 दिन पहले एक पेपर बांट रहे थे, वो मुझे मिला और उससे देख करके मुझे जाजू साहब का पर था। तो जाजू साहब का नर्स से मैंने बात की, जाजू साहब ने मुझे आपसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे जोड़ा। तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ योर्स। अब बेसिकली राधे राधे भैया, मुझे जैसा, मैं आई डोंट नो कि मैं जानता नहीं हूँ कि भाई बाई फेस तो एक अलग बात होती है कि सामने मिलते हैं। और लेकिन खैर जो भी है, बेटर ये है कि मैं थोड़ा ये आपके ये आपका जो फाउंडेशन है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये कब बना और कहाँ इसका ऑफिस है और इसके मोटिव्स क्या हैं। बेसिक बात यह है। और मोटिव्स को हम अचीव करने के लिए क्या मोड्स ऑपरेंडी, हम कौन से रास्ते अपनाते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ था। सुन पा रहे हैं राधे भैया? हाँ, वो सुन रहे हैं गोपाल जी। मैं तो जाजू ही बोल रहा हूँ। अभी वो गोपाल जी, आपकी भैया जो है आपकी बात सुन रहे हैं, अभी वो चर्चा करेंगे, आप बताइए। हाँ, तो तन का और संस्कार का जो आपने ये बताया कि भाई हम इस बीमारियों को भी ठीक करते हैं और मन के रोगों को भी, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा मतलब जिसको कहने हैं समाज की बड़ी त्रासदी है। मन के रोगों से सारी व्याधियां पैदा होती हैं, शारीरिक भी व्याधियां पैदा होती हैं और संबंधों में भी तनाव तनाव आता है और व्यवहार परिवार हो सकती है ना। तो उसके लिए मैं सुन पा रहा हूँ। तो वो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि हम किस तरह के, जी जी हेलो, तो वो जी मैं जी, सुन रहे हैं सुन रहे हाँ, तो उसमें हम किस तरह से उस मोडस ऑपरेंडी को अपनाते हैं, हैं। जी जी जी, कौन सा वे आपकी अपनाते हैं? जिज्ञासाएं, हाँ आपकी बेसिकली जिज्ञासाएं क्या है कि शांत जब करने तक के हम, लिए। हाँ हाँ, भैया से आप चर्चा करिए, भैया ने माइक ऑन कर लिया है। जी राधे राधे भैया, आप इनसे थोड़ा सा, ये अग्रवाल जी हैं, हमारी कल चर्चा हुई थी इनसे, तो हमने आपको बताया ही था कि हमारी अग्रवाल जी से जो चर्चा हुई थी कि वो चाहते हैं कि भाई मैं भी इस दिशा में जो निस्वार्थ भावना से जो काम कर रहे हैं उनसे जुड़ करके चाहता हूँ कुछ करना। तो आप भी चर्चा करें। राधे राधे। जी राधे राधे अग्रवाल साहब। राधे राधे सर। इसमें कैमरा ऑन करने का ऑप्शन भी है, शायद कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ है बोले, क्या? जैसे हाँ कैमरे ऑप्शन है वो तो, लेकिन हमें ऐसे आवश्यकता नहीं है कैमरे की। तो आप चाहे भले रहने दीजिए, कैमरे की हमें आवश्यकता नहीं है। अच्छा, नहीं एक बार आप वैसे और हम इंटरेक्ट कर लें, आप भी कैमरा ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, हमें क्या कैमरे की आवश्यकता है। अच्छा, नहीं मेरा तो उसमें थोड़ा सा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। आग्रह ही होता है कि फेस टू एक आई कांटेक्ट होता है तो थोड़ा इफेक्टिवनेस बात होती है। कुछ चीजें क्या है कि चेहरे से भी बहुत समझ में आती है। सच्चाई तो यह है कि जीवन में भगवान जब कहते हैं ना गीता में, आदमी का चेहरा में बहुत कुछ चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन करता है। और हाँ वो बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है कि चेहरा है, शब्द नहीं है, तो क्या काम आएगा चेहरा। नहीं साहब, वो और तो संपूर्ण आदमी तो जब ये है। कहने का तात्पर्य है, हमारे को जिस तरह की आवश्यकता हो
उससे अधिक कुछ प्रयोग करना वो आडंबर कहलाता है। आवश्यकता से अधिक कोई चर्चा या कोई बात, जैसे मान लीजिए अभी आप समझते हैं, आप तो खैर बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको इतना नहीं, लेकिन जैसे कि अपना ये जो नेटवर्क जो फ्रिक्वेंसीज यूज होती है, जी सर। अब वो भी क्या है कि जैसे कि मान लीजिए उसकी भी कैपेसिटीज है। अब अपना जी काम महाराज। यदि संवाद से संभव हो सकता है तो फिर अपने को वीडियो का क्या आवश्यकता है, ऑडियो से काम चल रहा है। तो ऐसा हमारा ऐसा मानना है कि संसाधन का सदुपयोग करना वो भी एक सेवा है सनातन की। जी बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा तो जैसे आजकल बहुएं और बच्चियां बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्या, देखो मैं रसोई में ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, अच्छा बहन को भी ऐड कर लो, उसको भी कर लो, चलता ही है सिस्टम। जी तो क्या उपयोगिता है उसकी, क्या वो वास्तव में उपयोगी है? और दिन में 10 बार यदि दर्शन किया जाए, दिन में 10 बार यदि संसार का दर्शन किया जाए तो दर्शन संसार का तो वैसे तो हो ही रहा है। सही बात, जो वो चित्त दर्शित तो हो है, रहा है। दर्शित दर्शित का दर्शन संभव ही नहीं है, तो फिर उस दिशा में आपका जो भी कुछ किया गया है वो सब निष्फल है। जी दर्शन तो दर्शन का ही हो सकता है ना, जी जो दर्शित हो रहा है उसका दर्शन संभव नहीं है। आपकी आंखें, हमने एक बार प्रैक्टिकल किया ऐसा, हमारे जब ललिता प्रकट हुई तो हमने प्रैक्टिकल किया उसका। पहले जी दिन से साहब। डे 1 से उसका मल्टीपल फोटोज लिया करते थे, जी एक जी जी। वीडियो और मल्टीपल फोटो लिया करते थे, और लगभग ये क्रम उसका 2.5-3 वर्ष चला। अच्छा। तो 2.5-3 वर्ष में हजारों फोटोएं हो गई, हजारों फोटोएं, कई कैमरे लाए उसके लिए, कई कैमरा, कई जो SD कार्ड वगैरह, बहुत सारे इकट्ठे की कलेक्शन की। तो दर्शन तो हम रोज ही कर रहे थे उसके, लेकिन वो कहाँ चली गई? समझने की बात यह है कि वो कहाँ चला गया जिसका हम दर्शन कर रहे थे। अब यदि उसका पता कब चलेगा आपको, जब पहला पिक्चर से लास्ट का पिक्चर मिला होगा, तब आप कहोगे ये तो मैंने नहीं देखा था, तो ये कहां से आ गया? इनका मतलब इसे दर्शन नहीं कहते, ये दर्शन है। तो कहने का तात्पर्य हमारा, ये सिर्फ हमने इस मंच का थोड़ा सा नियम बताया कि भी आवश्यकता से अधिक कुछ भी, अभी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, तो आप किसी को सहज साझा कर सकते हैं, संग्रह के बजाय उसका आप सहयोग कर सकते हैं किसी नीडी को। जी। तो अब क्या है, हमारे OPD होती है, ऑनलाइन होती है, अब इससे लोग बहुत सारे लाभ लेते हैं। कितने सैकड़ों लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने से बच गए, परिवार के परिवार बच गए। यदि एक भी आदमी यदि घर से निकल जाता है मुखिया, तो कितना संकट होता है उस परिवार पे। जी महाराज। तो यदि उस नेट का प्रयोग उस गरीब को मिल जाए, जो हम वीडियो में करने वाले हैं, तो उस गरीब का भी जीवन बच सकता है, किसी का नहीं बच सकता। बिल्कुल। तो इसलिए हाँ, आवश्यकता है तो नेट क्या, फिर तो प्रत्यक्ष ही मिलन दर्शन हो जाए, हजारों किलोमीटर लोग जा सकता है। बिल्कुल। आवश्यकता हो तो हजारों किलोमीटर जाया जा सकता है। हमारे यहाँ हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि साहब मिलना है जी, मिल के बात करना है जी, बहुत कुछ सेवा करना है जी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वर्ष में आपको अवसर 2 बार दिया जाता है ठाकुर जी के पास, 2 बार प्रत्यक्ष मिलन का अवसर दिया जाता है, और सहकुटुंब बुलाया जाता है कि आप इष्ट मित्र मंडली के सहित आप आ जाइए। जी। तो सभी को लाइए, आप क्या दिक्कत है? अभी हम आपको भी नहीं इनवाइट करते हैं। अभी हमारे मौनी अमावस्या पे जनवरी 21 को संभवतया 20 को रहेगी, तो उसमें आप भी सहकुटुंब आइए। श्रीधाम बरसाना में महल में आपको प्रसादी मिलेगी श्री राधा रानी की। गुरुदेव का महोत्सव होता है, प्रति वर्ष होता है, हर वर्ष। जी। तो आप लोग सब परिवार पधारिए। लेकिन जिस समय बुलाया जाता है तो आदमी अनेक कारण बताता है, अरे साहब उस दिन तो व्यस्तता रहेगी, उस दिन ऐसा रहेगा, जबकि हमारा तो 365 दिन पहले ही निर्धारित हो जाता है कि कब आना है, ऐसा तो है नहीं फिर। और दूसरा उत्सव जो है वो कहे कि साहब ब्रज तो दूर है, यहाँ से 300-250 किलोमीटर है,
तो हम कहते हैं भाई जयपुर में आ जाइए, जयपुर में आ सही बात जाइए। है। बिल्कुल जयपुर तो पास की पास है, यही जयपुर में रह जाइए। बिल्कुल। तो जयपुर का कौन सा दिवस है? बोले रथ यात्रा महामहोत्सव, भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव संपूर्ण सृष्टि में सब जानते हैं कब होता है। सब जानते हैं, भूत पिशाच, देवी देवता गंधर्व सब जानते हैं कब होगा। तो उस दिन यहाँ रथ यात्रा होती है। और इस बार की रथ यात्रा विचार ऐसा है कि बहुत भव्य करेंगे। हमेशा ही होती है, अपने ठाकुर जी की तो हमेशा यात्रा भव्य होती है, लेकिन संसार की गैदरिंग की दृष्टि से विचार ऐसा है कि 10,800 सदस्य रजिस्टर्ड करेंगे उसमें। अच्छा। तो आप जितने जितने अपने घर रिश्तेदार देश विदेश के लोगों को बुला के रजिस्टर करके बुला लीजिए। रजिस्टर का मतलब पैसा नहीं लेंगे उनसे, मतलब रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मतलब एक डिसिप्लिन होगा। ऐसे तो झुंड चलते हैं कि नहीं? झुंड नहीं चलते अपने यहाँ, एक अनुशासित तरीके से चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। सबके हाथ में हथियार दिया जाता है, सबकी आइडेंटिटी देखी जाती है। अब नहीं तो गैदरिंग में कोई कुछ भी आ जाए ना, असामाजिक तत्व आ जाए, कुछ गड़बड़ कर दे, गड़बड़ कर दे, ठीक बात है। नाम बदनाम सनातन का हो जाए कि देखो साहब ये ऐसे सनातनी होते हैं लोग, तो वो ऐसा नहीं है। आपकी प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया से सनातन का दर्शन होना चाहिए, ऐसा भाव। जी बहुत सुंदर जी महाराज। तो मैं थोड़ा सा बस यही एक मेरी जिज्ञासा थी इसमें कि आदेश करें कि वो ये जब मैंने ये टेम्पलेट को पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इसमें जो सनातन धर्म का जो अपने को उसको रिवाइव या सर्वाइव करने की बात है सुंदर लगा। तो मैंने तो इनसे एक बार जाजू साहब से रिक्वेस्ट किया, मैंने सर ये तो बताएं कि आप अपन क्या इसमें किस तरह से मतलब जो है हम मानव के समाज के दुख दर्दों को दूर करते हैं। पहला तो ये था। तो वो उन्होंने कहा कि भाई हम माध्यम हमारा स्पिरिचुअल भी है। तो मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में क्या है, नेचुरल है महाराज जी। कोई भी जब नया कोई व्यक्ति जुड़ता है ना तो वो थोड़ा सा ये जानने का प्रयास भी करता है कि भाई उसको एक नयापन लगता है कि भाई वास्तविकता क्या है, किस तरह से हम इसमें सेवा कर पाएंगे। पहली बात तो ये है। और ये अपना इसमें क्या वे है, हम कौन से तरीके से, जैसे इसमें उद्देश्य दिए गए तन की बीमारियों को दूर करना, मन की बीमारियों को दूर करना, और मन की बीमारियां दूर हो जाती हैं तो तन मन सब चीजें दूर हो जाती हैं, बाकी सब समस्याएं दूर हो जाती है, मन से ही सब कुछ सोच से ही संसार है। तो वो एक मैंने उनसे कहा, निवेदन किया मैं ये थोड़ा सा मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा या महाराज जी आप मीटिंग में पधारो। मैंने ठीक है। तो एक तो मेरा थोड़ा सा ये जिज्ञासा थी। दूसरी जिज्ञासा ये थी कि मेरा इसमें यदि मैं कहीं फिट हो पाऊं तो मैं इसमें किस तरह से मतलब जो है सेवा कर सकता हूं, यदि चीजें जो है मेरी कोई सब चीजें थोड़ी जिज्ञासा है मेरी जान करके मुझे शांति, जिज्ञासा जान करके मुझे लगे कि भाई हाँ इसमें कुछ कर सकता हूं, तो मैं इसमें मेरा भाव जो है इसमें थोड़ा सेवा करने का है। जी बहुत सुंदर। आपने 2-3 जिज्ञासाएं रखी है। एक जिज्ञासा आपकी ये है कि भाई देखो ये जो संपूर्ण समाधान आप देते हैं, तन का देते हैं, मन का देते हैं, तो ये कैसे देते हैं? जी बिल्कुल भाई इसको हम समझे तो कम से कम आगे समाज को लाभान्वित कर पाए, कैसे लाभ पहुंचे समाज को। तो इसको सनातन पैथी कहते हैं। इसको भाई आपने कहा कैसे देते हैं, तो ये सनातन पैथी के द्वारा ये समाधान किए जाते हैं। जैसे आपसे हम पूछते हैं कि साहब अग्रवाल साहब हमको बहुत दिनों से बुखार हो रहा है, जा नहीं रहा है, तो आप ये कहेंगे साहब हमारे ऐसा करो, डॉक्टर अजीत सिंह जो है उनके पास चले जाओ, वो बैठते हैं SMS में। तो अब हम आपसे पूछेंगे क्या ये आयुर्वेद के हैं क्या डॉक्टर साहब? नहीं, एलोपैथी के डॉक्टर। यही आप कहने वाले हैं ना?
बिल्कुल नेचुरल बात है, वो तो एक उम्र, एक हाँ मैन, जनरल मैन की तो हाँ कुछ हाँ जिज्ञासा जी रहती है। जी। लेकिन अब हम आपसे ये प्रश्न नहीं करेंगे कि अग्रवाल साहब वो डॉक्टर साहब कैसे इलाज करेंगे हमारा, हम्म, ये हम आपसे ये नहीं पूछेंगे डॉक्टर साहब वो हमारा कैसे इलाज करेंगे, अग्रवाल साहब बताएंगे आप। हम आपसे ये तो पूछ सकते हैं कि अग्रवाल साहब आपका अनुभव है क्या उनका, डॉक्टर साहब कैसा है, ठीक है अच्छे डॉक्टर, ये तो हम पूछ सकते हैं। लेकिन जी ये नहीं पूछेंगे कि वो इलाज कैसे करेंगे हमारा। बिल्कुल। ये भी पूछ सकते हैं कि क्या रेशो है साहब, हैं? ये भी पूछ सकते हैं फीस ज्यादा देते हैं कि कम देते हैं, कि दवाई ज्यादा देते हैं कि कम देते हैं, वो सब पूछेंगे। लेकिन ये नहीं पूछ सकते हैं कि साहब वो कैसे इलाज करते हैं, कौन कौन सी दवाई देते हैं और कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। यदि ये ट्रीटमेंट अग्रवाल साहब बता रहे हैं तो फिर तो अग्रवाल साहब से ले लेंगे वो दवाई, फिर अजीत सिंह जी के पास जाने का नहीं। जी आप समझ रहे कि नहीं। और इतना बोध यदि पेशेंट को, रोगी को है, तो फिर तो अग्रवाल साहब की भी जरूरत नहीं है, फिर तो वो कहीं भी वो मेडिकल से ले आएगा, जाकर के सुनील जी से ले लेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को। नहीं महाराज जी, आप, मैं थोड़ा बोलूंगा ना तो शायद हो सकता है आप और हम हाँ फेस टू फेस मुंह मिले हैं तो आपको नहीं लगेगा नहीं कि मैं कुछ ज्यादा ज्यादा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, क्या ज्यादा है की कि बात नहीं है, अपने क्या, अपनी जनरली कोई क्या होता है विद्वता कि तो जब है स्पिरिचुअलिटी में नहीं। कुछ आदमी की जिज्ञासाएं होती है, जब पूछता है ना तो उसको क्या लगता है कि ये बहुत होशियार आदमी है और बहुत ज्यादा जिज्ञासाएं हैं। और बेसिकली क्या है कि जिज्ञासु ही ज्ञान का अधिकारी होता है और वही आगे बढ़ पाता है। तो वो इसलिए मैं आपको निवेदन नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि भाई ये तो सबको पता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर है और उसको डिग्री एमबीबीएस की, तो इसलिए वो डॉक्टर इलाज करना जानता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप किसी भी संस्था से जब जुड़ते हैं तो उसने दुकान खोल के बैठे हुए हैं और डॉक्टर बैठा हुआ, पता है भाई इसने एमबीबीएस की डिग्री आयुर्वेद के लिए रखी है और ये डेफिनेटली जब डिग्री लिया तो उसने कहीं तनका जो है ना इसने बीमारी वो ठीक करने की इसने पढ़ाई की होगी, निश्चित रूप से बात है, पढ़ाई की होगी, तो ये इलाज उसके पास व्यक्ति का इलाज भी करता होगा। ये मेरा निवेदन था इसमें। हाँ निसंदेह है, पहला तो आप संकोच किसी तरह का नहीं रखें कि मैं ज्यादा बोल जाऊंगा, अमर्यादित बोल जाऊंगा, या फिर वो इस मंच की मर्यादा के खिलाफ होगा, ऐसा है कोई संकोच नहीं है किसी भी तरह का, है ना। जी रही बात दूसरी, आपका जितना भी दिल करे, मन करे, उतना जिज्ञासा करना चाहिए, और जिज्ञासु को अपनी जिज्ञासा शांत करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जी महाराज। तो इसलिए वो कोई संकोच आप ना करें। आपने कहा डॉक्टर ने एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है, आपने कहा आयुर्वेदाचार्य भी ले रखी है, सब ने डिग्रियां ले रखी है और डिग्री लेकर के वो समाधान दे रहे हैं। जी तो जो डिग्री लेकर के आपने यदि ये जानते हैं कि एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है, तो हम ये मानते हैं कि आप ये भी समझते होंगे कि एमबीबीएस की डिग्री में क्या पढ़ाई होती है। वहां ये भी हम जानते ही होंगे, जब एमबीबीएस को जानते हैं या एमडी को जानते हैं तो उन डिग्री की जो कंटेंट को भी जानते होंगे ना भाई। इसका मतलब वहां पे स्टडीज मटेरियल क्या होता है, कंटेंट्स क्या होते हैं, विषय वस्तु क्या होती है और वे ऑफ स्टडीज क्या होता है, ये भी हम समझते ही होंगे। जी हमारा कहने का तात्पर्य है समाज को, एक होता है ना कि जैसे कि बच्चा रट लेता है किसी शब्द को या विषय को, तो उससे रटने से वो मार्क्स तो ला सकता है, मेरिट में भी आ सकता है, लेकिन जीवन की परीक्षा में संभावनाएं फेल होने की ज्यादा है। बिल्कुल और यही आज और यही समाज के साथ वर्तमान में हो रहा है। बिल्कुल सत्य हैं? बिल्कुल। हमारे पास में या इस मंच पर जो भी आता है, हम आपकी बात नहीं कर रहे, रोगी की बात कर रहे हैं। कौन से रोगी की? जो 4th स्टेज का कैंसर से लड़ रहा है, डॉक्टरों ने कह दिया साहब अब जीवन नहीं है इसका। जो HIV एड्स से लड़ रहा है, वो कह रहा साहब मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, कहीं मर जीने का सतुना नहीं। मतलब जो कि वहां से रिटायर्ड हो चुके हैं, वहां से रिजेक्ट हो चुके हैं, वहां से उपेक्षा हो चुकी है, वो इस मंच पर आकर के पूरे मतलब एक्सपर्ट बन जाते हैं। वो फिर कहते हैं
कौन सी दवाई से इलाज करोगे, कैसे इलाज करोगे, है ना, मतलब सारी बात फिर करेंगे अपने से। ये आपके साथ भी होगा, सब लोग आपसे इसे पूछने वाले हैं। लेकिन हम ये कहते हैं भाई यदि यही प्रश्न आपने उस मंच पे जाके पूछा होता तो आप इस स्थिति में नहीं होते आज। यदि डॉक्टर से मेडिसिन लेने से पहले पूछते कि डॉक्टर साहब ये आवश्यकता है मेरे लिए, ये आवश्यकता है क्या मेरे लिए, तो कहते हैं साहब वो आपको जवाब दे सके, वो कह दे कि नहीं इसकी जरूरत है बेटा आप लीजिए इसको, तब तो हम समझे कि वो आपको जवाब प्रॉपर अटेंड कर रहा है। और वो ही कहते भाई तू ही बन जा डॉक्टर फिर, तब तू ही मुझे कहेगा क्या आवश्यकता है क्या नहीं आवश्यकता है। एक महोदय आपके जयपुर के एमडी है, नाम नहीं लेना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में एमडी है और अस्थमा के हैं, तो 6 महीने से मिलने का इंतजार कर रहे थे, मिलने 6 महीने से। और समस्या क्या उनकी, एकमात्र समस्या थी मुझे निद्रा नहीं आती, निद्रा नहीं आ रही है। तो नींद लेने के लिए वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, जबकि सुपरिटेंडेंट साहब तो उनके यहाँ आ चुके, वो यहाँ से आने जाना था उनका, उनके विद्रोह थे, तो होली के दिन बिना अपॉइंटमेंट पहुंच गए और उन्होंने हाथ जोड़ के यही कहा मुझे निद्रा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक एमबीबीएस एमडी सरकारी हॉस्पिटल में, वो पत्नी भी एमडी खुद भी एमडी, वो नींद की भीख मांग रहा है। हमने कहा आपने दुनिया की नींद उड़ा रखी, आपको नींद आएगी कहां से। उसने अक्सर से सारी बात स्वीकार की, मैं नहीं चाहता दुनिया की नींद उड़ाना, आने के लिए मेरे पिताजी नहीं मानते, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, जब भी आत्मा को जगती है जमीर जगता है, फिर झाड़ा दे देते हैं, बेटा पैसे के बिना जिंदगी नहीं कटेगी, पैसा तो कमाना पड़ेगा, इसमें कोई अपराध नहीं है, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ तो बहुत गरीब बैठे रहते, खिलाया करो दोनों जाकर रविवार को। बोले जी 28 लाख रुपए मासिक कमाता हूं प्रैक्टिस से, सरकारी हूं वैसे, लेकिन नींद नहीं आ रही, अब तो इंजेक्शन भी ठोकता हूं वो भी काम नहीं कर रहा है। तो एमबीबीएस की स्टडीज कॉज ऑफ डिजीज नहीं बताती है, वो तो मेडिसिन ऑफ डिजीज बताती है। यदि आपका लीवर जो प्रॉब्लम कर रहा है तो लीवर की में दवाई दे दो, अब माथे में क्या दिक्कत होगी, है ना, वो किडनी में क्या दिक्कत होगी, हार्ट में क्या हो, ये मत देखो, लीवर दिक्कत है लीवर की दे दो। अब लीवर 3-4 दिन बाद में ठीक, अच्छा ये आराम आ गया, अच्छा अब उसका साइड इफेक्ट घुटनों में चला गया, अच्छा डॉक्टर साहब वो तो ठीक हो गया, घुटने में थोड़ी दिक्कत, अच्छा ठीक ये भी ले जाओ, घुटनों की दे दो। तो मतलब वहां पर स्टडी का पैटर्न जो है ना, वो आप जब समझेंगे तो वहां तो बेचारों को पढ़ाया ही नहीं जाता कि क्या कारण था बीमारी की, वो सिर्फ इसलिए कह देते हैं, लीवर वाले को भी कह देते ठीक है कोई बात नहीं, अंडा खा लिया करो, प्रोटीन ले लिया करो, कुछ भी खा लिया करो, कोई निषेध नहीं है, रोक टोक। किसी डॉक्टर को एलोपैथिक वाले को कोई सज्जन महापुरुष हो, अपवाद तो सब जगह होता है, लंकावन में भी विभीषण मिलता है, लेकिन कहने का मतलब वो कोई ये नहीं कहते कि आप क्या परहेज करना है, कभी तो नहीं कहा जाता। आज माताओं के साथ में जो हमारे जो माताएं जैसे कि बच्चे जन्म देती हैं, तो उनके साथ में सबसे बड़ी दिक्कतें क्यों होती हैं, आज सब माताओं की कमर दर्द करती है, गर्दन दर्द करती है, घुटने दर्द करते हैं, दूसरा बच्चे करने की हिम्मत नहीं रहती है, तो क्यों, क्योंकि जाते ही एसी में लेटाते हैं ना, और जाते ही ड्रिप चढ़ा देते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको जानना है, जिज्ञासु बनना है, तो सभी तरह से एकदम अच्छे से जिज्ञासु बनना चाहिए। जैसे अब हमने भी 29 वर्ष गुरु जी के सानिध्य में निकाला, तो गुरुदेव के सानिध्य में 29 वर्ष निकाला है, तो 29 वर्ष की पढ़ाई को यदि सामने वाले को पढ़ाएंगे तो कम से कम 29 वर्ष तो लेना उसके हम भी। सही बात है। यदि हम मान लो एक दिन में पढ़ा भी देंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर वो कहेगा पल्ले ही नहीं पढ़ा है। तो भाई तरीके से हम वो भी 29 साल में पढ़ा देंगे, कोई निषेध तो है नहीं कि हम ऐसा कोई हिडन एजेंडा है नहीं अपना,
पेशेंट से मिलते नहीं है, किसी से मिलकर जाते आते नहीं है, किसी को बुलाते नहीं है, चेला चाटी बनाते नहीं है, तो फिर अपना उद्देश्य क्या है? अरे हमारा उद्देश्य तो ये कि आप ठीक होने चाहिए। हमारा उद्देश्य तो ये है कि ठीक होने चाहिए। अब कैसे ठीक हुए ये मत सोचो, अरे ठीक हो जाओ ना भाई पहले, और यदि आप ठीक हो गए तो दूसरे को भी ठीक कर लो। इतना ही तो उद्देश्य है। अब कैसे ठीक हुए, कि इंजेक्शन से हुए, कि काट के ठीक हुए, कि दवाई से ठीक हुए, कि बिना दवाई ठीक हुए, तो वो बात है। अब इसमें क्या है, अब हम दवाई देते ही नहीं है तो फिर हमारे ऊपर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते। भाई हम अग्रवाल साहब यदि अस्वस्थ है तो हम कामना तो कर सकते हैं ना, अग्रवाल साहब स्वस्थ तो भगवान का भजन करें। अब इसमें भी कोई कानून बन गया हो तो भाई हमें नया अपडेट दे दो कि हम अग्रवाल साहब के लिए शुभकामनाएं भी नहीं कर सकते, साहब ये भजन करें अपना जी। तो हम रूल्स को तो अबॉलिश कर नहीं रहे ना, कानून को तोड़ नहीं रहे, और मिले हाथ पकड़े कुछ करे चुकाछारी कुछ करे अपन काटा पीटा तो भी रूल्स तोड़ रहे हैं। रूल्स कहीं नहीं तोड़ रहे भाई, अब जो जहां है वो वही लाभ ले लेता है, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई अपना हिडन एजेंडा नहीं है, लेकिन बात यह है कि कोई समझने के लिए उसको पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और फिर उसको अनुभव भी चाहिए, और अनुभव बिना अनुशासन के मिलता नहीं है साहब। अनुभव जो है बिना अनुशासन के नहीं मिलता। बिल्कुल, अनुशासन क्या बिना कर्तव्य के मिलता भी नहीं है, वो तो साधना के बिना कोई अनुभव नहीं मिलता जी। त्याग के और साधना हम तो देने के लिए तैयार है, हम तो सब जानते हैं यहाँ पर, हम तो बोलना ही नहीं चाहते, चुप रह के सुनना चाहते हैं, और सुन करके यही सुनते हैं कि भाई कोई गलत तो नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो मैसेज के द्वारा उसको करेक्ट कर दे। बोलते नहीं है, डांटते नहीं कि तू गलत क्यों बोला भाई, संदेश के द्वारा उसको ठीक करने की कहे, ऐसा ठीक कर। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है भाई सबको तो तैयार कर रहे हैं ना, सभी तैयार होने चाहिए। हम मरमरा गए तो फिर क्या होगा, सेवा तो चलती रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमारे को आगे समाज में इतना दुख है, दर्द है, तकलीफ है। अरे भाई पति पत्नी तो है, माता पिता भी हैं, सब हैं, सारी चीजें हैं, घर में 5 सदस्य हैं, छठा तो आता नहीं आजकल, तो 5 सदस्य हैं, लेकिन 5 में एक रत्ती भर बढ़ती नहीं है। भाई एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, क्या करें? तो फिर तो 5 सन्यासी बन जाए अपने, तो बढ़िया रहे, कम से कम उस मकान में कोई रह तो ले। लेकिन वो 5 सदस्य हैं तो क्या करें, कोई बनती नहीं। तो इसलिए रिश्ते हैं, लेकिन रस क्यों नहीं है भाई? रिश्तों में रस होना चाहिए ना, बिना रस के तो रिश्ता क्या है, कोई मतलब का नहीं है, तो भार है जीवन के लिए, रस्ता कसी है फिर। बिल्कुल तो अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है ना। फिर सास कहती है मेरी बहू चली गई, बहुत याद आ रही है, रोना आ रहा है। कोई बहू कहे मेरी सास नहीं है, मेरी वो गई 2 दिन के लिए, रोना आ रहा है। तो जैसे माँ बेटी रोती है, ऐसे सास बहू भी रोनी चाहिए ना आपस में। बिल्कुल, तो वो बात है एक। अब बहुत सुंदर बात है। अब इसमें कोई आदेश करे तो नहीं, आदेश नहीं, मुझे तो बस आपकी बातें बड़ी सुंदर लगी मुझे, और मुझे जो आपके अंदर के भाव है महाराज जी, वो मेरे अंदर को 1-8% मतलब मेरे भी भाव वही हैं, 1-2%, बाकी तो परमात्मा को पता है क्या है क्या नहीं है, जीवन का किसको पता भी नहीं है, क्या होना है क्या जाना है। बस मैं बेसिकली क्या है, मैं 1-1.5 साल मैं रिटायर्ड हो गया यहाँ से, गवर्नमेंट से, और 1-1.5 साल से मैं 2 साल से जीवन में थोड़ा सा नौकरी में इसमें बिजी रहे। जब जिस दिन रिटायर्ड हुआ तो मैं आपको बड़े खुले मंच से कह रहा हूँ, जहाँ पर शायद मुझे लगता है 130 लोग कनेक्टेड है इसमें, ऐसा लगता है मुझे, कनेक्टेड कितने मुझे नहीं पता सब्सक्राइबर्स में, लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कहते हुए कि जिस दिन मैं रिटायर्ड हुआ उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ आ गया। जो मुझे यही है, प्राप्त करना था मैंने प्राप्त नहीं किया। मैंने पारिवारिक कभी व्यक्तिगत आपसे मिलना हुआ तो बताऊंगा कि नहीं, हम तो अग्रवाल साहब ये बता रहे हैं, अग्रवाल साहब ये आपकी नहीं है, घर घर की कहानी यही है। आप ओपीडी में कभी समय हो, महाराज जी कोई तकलीफ नहीं है, परमात्मा का खूब आनंद है, खूब कृपा है, खूब मौज है, खूब मस्ती है, ठाकुर जी ने खूब हाथ पकड़ा हुआ है। कोई पैसे की भी चाहत नहीं है, कोई परिवार की चाहत नहीं है, कोई
सब मतलब कहीं भी जाजू साहब ने पूछा को क्या तकलीफ है, मैंने कहा मुझे 0% भी तकलीफ नहीं है। परमात्मा ने खूब मतलब बेस्ट मन की, और बाकी तकलीफ में तो आदमी का अंत नहीं है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल बेसिक तकलीफ मृत बन ना। गई। हाँ, तो मैंने ये कहा मेरा पर्पज ये था, मैं आपको जो निवेदन कर रहा था मेरा ये था कि मैं स्पेशलिटी में भगवान ने मेरे को बनाया, ऐसा मेरे को लगा। और मैं जब रिटायर हुआ तो लगा कि यार मैं कहाँ आ गया, मेरे पास समय नहीं है, बहुत कम है मेरा। जो मन के भावों को आप मुझे लगा है कि आप तक पहुंच पाएंगे मेरे संवाद, कि मन का जो संवाद ये हुआ कि यार अरे मेरे पास समय नहीं है, बहुत कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने एक हमारे तायल साहब थे, जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने बना रखा था, 30 साल से वो IITian थे। तो मेरे एक मित्र ने उनसे मुझे भागवत गीता से जोड़ दिया, जो कि मेरी वर्षों से मन में इच्छा थी, तो हमें जुड़ गया। और पिछले 2 साल से मैं अभी तो कोरोना का ऑनलाइन राम सूरदास जी की व्याख्या ही है उसमें महाराज जी की, तो वो थोड़ा मैंने उसको समझने का एक आध 0% जो भी है समझना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको प्रयास किया तो अच्छा लगा। तो धीरे धीरे बाहर थोड़ी शुद्धि जाती गई, और मैं वैसे और भी बाबा ब्रह्मा कुमारी जी के वहां पर मैं पिछले 5-10-12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। वहां भी गीता का ही मोटा मोटा मुझसे कहना चाहिए कि सूक्ष्म रूप से ज्ञान वही है। इस संसार में भगवान गीता से बड़ा कोई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जीवन जीने की कला कोई सिखा भी नहीं सकता है इस पृथ्वी पर। तो वो आपका इसको देख करके मेरे मन में आया कि भाई मैं भी कुछ जुड़ जाऊं, तो ये जिज्ञासा हुई, तो फिर इसलिए मैंने आपसे ये आग्रह किया था। बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप बिल्कुल, आप ही का मंच है। तो ये तो बहुत अच्छा बात है ना कि ऐसे आप हृदय से, हम तो चाहते हैं भी लोगों को धीरे धीरे जागरूकता आती है, फिर धीरे जी धीरे लोग महाराज, समझ करके ज्वाइन करते हैं। आपके पास पहले से ही वो एक पृष्ठभूमि और आधार बना हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। जी महाराज। तो वो तो अभी भी मैं गीता की क्लास मतलब भागवत गीता को थोड़ा समझने का प्रयास करता हूँ। मेरा मेरा जो तृष्णा है कि मैं क्या, कि संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि किसमें? कोई पैसे से भौतिक की संतुष्टि नहीं चाहिए मुझे, कोई कोई मेरे पुत्र हो, मकान हो, दुकान हो, परिवार हो, ये अंदर संतुष्टि है कि एक मन में कुछ करने की एक तमन्ना है। करने का मतलब ये कि एक लगे कि संपूर्ण जीवन को जिया, और उस जी करके जब आदमी शरीर छोड़े तो ये लगे कि मैं खुले मन से मैं बोल रहा हूँ, अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने। मैं आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल भी संकोच नहीं है मुझे बोलने में, कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं ये जब शरीर से जब ये एक जो प्राण जाए तो ऐसा लगे कि भाई जब अंत समय में कि यार मेरे को कुछ ऐसा नहीं, मैं किसी का ऋण छोड़ के गया हूँ, किसी के ऊपर मैंने ऋण छोड़ा है, उन सबको चुकता करके और मैं उसमें बिल्कुल कुशल में यहाँ से निकले। बस ये मेरी एक मन में एक तृष्णा रहती है। हाँ, यही रहना चाहिए। ये तृष्णा नहीं है, ये अपनी जिज्ञासा है। वो तो यही रहनी चाहिए, और बड़ी अच्छी है। भगवान भाव को सुनते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। आपका संकल्प है तो ऐसा होगा, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, यही एक, तो उसके लिए जब ये मैंने आपका पढ़ा तो मैंने कहा बहुत सुंदर बात है, लोकल जयपुर में ही है, तो कहीं ये हाँ, वैसे वैसे क्या है कि इस मंच पे सनातन तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है ना, तो इसलिए जी अपने को ऐसा नहीं कि लोकल जयपुर में, ये जहां भी है, मतलब जैसे अभी यहाँ पे काफी लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो वो हाँ, मतलब नेचुरल है, जहाँ पे नेचुरल उनको ऐसा ही लगता है कि अपना परिवार है, अपना ही घर है, सब लोग अपने ही है, नेचुरल है, वो ऐसा तो होगा ही करते हैं। महाराज। वो तो हाँ, वो तो जगह है उसका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो व्यक्ति को जहाँ कहीं से भी जुड़ सकता है। वो तो पूरे संसार ब्रह्मांड ही, अब तो एक तरह से संसार ही हो गया पूरा सब तरह से। बहुत ये विज्ञान की प्रकृति है कि उन्होंने एक दूसरे को करेक्ट भी किया, उसका मिसयूज करें वो अलग बात है, अगर इसको उसमें देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी, और रही महाराज बात मिलने जुलने मुझे की, तो साल में 2 बार उनसे भी मिलते हैं, 2 बार लोकल से भी मिलते हैं। ऐसा भी नहीं कि लोकल से ज्यादा मिलते हैं, उनसे भी नहीं मिलते हैं, तो मिलना तो वही है। तो मुझे क्या आदेश है, आप तो बताएं किस तरह से क्या है। नहीं, आदेश नहीं है, हम तो किसी से आदेश नहीं करते हैं भाई। यदि आपकी जिज्ञासा है और यथार्थ में आप सनातन का लाभ लेना चाहते, समाज को देना चाहते हैं, तो ओपीडी और यहाँ के अलग अलग भांति भांति के प्रकल्प हैं। आपके हृदय की भावना परमार्थ की है, आप स्वार्थ की बुद्धि से आगे हैं,
तो परमार्थी भावना होने के नाते आपको परमार्थी प्रकल्पों में आपको सहभागिता दर्ज करानी चाहिए। तो परमार्थ की जो टीम है उससे आप संपर्क करके उस परमार्थ की टीम में सहभागिता अपनी दीजिए और उनकी लीजिए, ये आपका बात है। और मंच को समझने की दृष्टि से, मंच को, क्योंकि जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ नहीं पाता आदमी, क्योंकि बुद्धि को अपन छोड़ तो नहीं सकते। बुद्धि का अभ्यास अपना 60-62 साल का हो गया है, तो बुद्धि बार बार अपने को पूर्वाग्रही होने के नाते बार बार क्वेश्चन मार्क उठाएगी। ये तो बिल्कुल वो जो वो ज्यादा पढ़ा लिखा हाँ, होता है, वो ज्यादा ही वो बुद्धि उसको करती है। बिल्कुल परफेक्ट बात है, इसमें बिल्कुल महाराज सही कह रहे हैं। जी महाराज। तो इसलिए उसके लिए आप, ऐसा है कि जो संगोष्ठियां होती हैं, ओपीडी शाम को होती है 6:50 से 8:15 तक, तो थोड़ा उसको समझने के लिए 27 डेज का एक साइकिल होता है, वो पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा वो समझ में नहीं आएगी, है ना। थोड़ा सा उसका 27 दिन का एक साइकिल होता है। हाँ, तो लगातार नियमित रूप से जब आएंगे आप, तब वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उसका, आपको मतलब उसका जिस्ट समझ में आएगा। उसके बाद आप उसके मतलब आपको यथार्थ में अनुभव बता सकते हैं अपना कि कैसा अनुभव है। लेकिन जब तक वो नहीं 2-4-5 दिन आए तो फिर हो सकता है वहां से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपन, क्योंकि जिस मंच को समझना है, क्यों समझना है, क्योंकि समाज को समझाना है, इसलिए समझना है। अपने व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट तो आप वैसे भी क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज के लिए, क्योंकि हमारा जो समझने का जो सिस्टम है वो दुरुस्त होगा तो हम आराम से समझा देंगे। ठीक बात है जी। दोबारा इसलिए सिर्फ अपन ये चाहते हैं कि आप ठीक से समझ लेंगे तो आपके जितने भी जो अधीनस्थ लोग हैं वो समझ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और परमार्थ की जो भावना है उसके लिए मैदान गोष्ठी है, उसके लिए एक अलग से प्रकल्प है, पालनहार आपके द्वार, उसमें आप सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। ये है पालनहार आपके द्वार। और हाँ, पालनहार आपके द्वार। और इसके अलावा फिर कोई कहे कि यदि विशुद्ध, यदि आप चाहते हैं कि फिर अब तो मुझे जीवन का आध्यात्मिक आनंद लेना है, तो फिर उसके लिए परमानंद संकल्प पाठ्यक्रम यहाँ व्यवस्था है उसकी। ये सारी व्यवस्थाएं जो है उसका लाभ समाज को दिया जा सकता है, स्वयं भी लिया जा सकता है। ठीक है। तो महाराज जी, अभी तो मैं एक बार मतलब पहले तो मैं उससे जुड़ूं। आप ओपीडी में नियमित 27 दिन तक आप बने रहें। ओपीडी के बाद में आप स्वयं निर्धारित कर लेंगे, स्वयं डिसीजन ले लेंगे, निर्णय करेंगे कि अब मुझे किधर जाना है। तो आप जाने का मतलब ये है 27 दिन नियमित बने रहेंगे, तो फिर आप या तो पीएसएफ में आ जाएंगे, कार्यकारिणी में आ जाएंगे, या फिर आप मैदान गोष्ठी में चले जाएंगे, मतलब जिसको पालनहार आपके द्वार में चले जाएंगे, या हो सकता है आप स्मृति में चले जाएं, या हो सकता है परमानंद की तैयारी में जुट जाएं, कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप सिस्टम को थोड़ा समझ लेंगे। बस वही मेरा आपको पहले मेरा पूर्ण यही आग्रह था मेरा कि मैं थोड़ा सिस्टम समझने की बात है। हाँ, उसमें जैसे कि मान लीजिए कि सिस्टम में आपकी कोई जिज्ञासा बनती हो, किसी को सुन करके बनती हो, आपकी स्वयं की बनती हो, तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि समाज की वहां नहीं रख सकते, समाज की जिज्ञासाओं को वहां नहीं। समाज की कोई जिज्ञासा है तो इस मंच पर की जाती है, पीएसएफ में। और ये पीएसएफ थोड़ा सा, क्योंकि वर्किंग कमेटी है, ये कार्यकारिणी का काम है, तो फिर इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस से निकलना पड़ता है। आप भी जानते हैं, क्योंकि आप एक अधिकारी रहे हैं, तो आप जानते हैं कि भाई कार्यकारिणी में तो कुछ प्रोसेस से ही आना पड़ेगा कुछ सदस्यों को। और वो एक ओपन मंच है जिसमें कोई भी गेस्ट एंट्री भी है, कभी आओ कभी जाओ, कोई नियम अनुशासन उसका विशेष नहीं है। सिर्फ यही है कि जिज्ञासु वहां होना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं ओपीडी मतलब इनिशियली मुझे जो अभी एक्शन लेना है, मुझे जो करना है वो 27 दिन ओपीडी ज्वाइन करनी है। जी, उससे क्या है, आप स्वयं ही निर्णय कर लेंगे
जरूरी नहीं 27 दिन बाद करें, पहले भी कर सकते हैं, 5, 7, 10 दिन में हो सकता है आपका निर्णय। हाँ, वो तो मुझे कौन कौन सी संस्था क्या है, कौन कौन सी आपकी जैसे आप परमानंद साहब, पालनहारी, कौन कौन से चलते हैं, वो सब वहीं पर जानकारी मिल पाएगी क्या क्या इस तरह के? हाँ, वो मिल जाएगी। और दूसरा बात ये है कि वो जो वीडियोस हैं चैनल पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अच्छा, तो समय हो तो उनको देखने से भी जानकारी, क्योंकि जो प्रश्न आप उठाने वाले हैं वो सब प्रश्न उनमें उठाए गए हैं। जी वो सब हजारों तरह के प्रश्न वहां लोगों ने उठाए हैं। तो 3 साल में बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए हैं, तो वहां बहुत हजारों वीडियो डले हुए हैं, और हजारों वीडियो और डलते रहते हैं, डेली आएंगे। तो वो फिर आपको वहां से भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी, ठीक है महाराज, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अनुग्रहित किया मुझे, इतना समय आपने मेरे लिए दिया, मुझे लगता है शायद मैं ही बोलता रहा इसलिए आपको बहुत बहुत। नहीं नहीं नहीं, आप अनावश्यक तो बोले नहीं है, जितनी आवश्यकता थी वो आप बोले हैं, तो वो कोई बात नहीं है। भाई अनावश्यक कोई बोलना पसंद भी नहीं करता है, कोई बोलता भी नहीं है, तो इसलिए जितनी आपकी जिज्ञासा रही वो आप बोले हैं। और इसमें फिर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं शेष रही, जिज्ञासाएं, तो आप फिर आएंगे, फिर कभी चर्चा होगी तो धीरे धीरे अपन सब क्लियर कर लेंगे। जी महाराज, ठीक है जी। राधे। ओपीडी का लिंक आपको भेज दिया गया है तो भाई साहब, गोपाल जी भाई साहब, ओपीडी का लिंक और जो ओपीडी कैसे ज्वाइन करते हैं या क्यों ज्वाइन करेंगे वो सब आपको भेज दिया है। ठीक है महाराज, मैं देख लेता हूँ जी। तो अब मैं धन्यवाद, मैं अपना अब मैं आपकी कार्यकारिणी को जारी रखें, मैं अपना वो कर लेता हूँ सर। जी जी जी, अपने आप को रोक लेता स्वागत हूँ। आपका। थैंक यू सर, थैंक यू महाराज जी।